हेलो मेरे छोटे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। दिस इज अकील, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम रियल नंबर्स के अंदर ही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की एप्लीकेशन के ऊपर एक और प्रॉब्लम पे नजर डालने वाले हैं। तो आइए जल्दी से समझ लेते हैं प्रॉब्लम है क्या और उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ जल्दी से समझते हैं अच्छे से। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, किस तरह का इंटीजर, ऑड होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर वो या तो 6q+1 के फॉर्म में होता है, या फिर 6q+3 के फॉर्म में होता है, या फिर 6q+5 के फॉर्म में होता है। ये हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन के अंदर। उससे पहले हम थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं कि इंटीजर का मतलब क्या होता है, क्योंकि q इज सम इंटीजर, q कोई भी इंटीजर होगा। तो इंटीजर का मतलब बेसिकली ये होता है कि नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर यानी कि -इन्फिनिटी से इंफिनिटी तक जितना भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर किसी भी तरह का डेसिमल नंबर्स नहीं आता है और उसके अंदर किसी भी तरह का फ्रैक्शंस नहीं आता है। ठीक है, यानी कि 2.3, 2.4, 0.5 इस तरह के नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं, या फिर 2/5, 1/3, 7/4 जितना भी फ्रैक्शंस है वो भी इंटीजर्स नहीं है। तो जितना भी नंबर्स इनके अलावा है यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और नेगेटिव में भी -1, -2, -3, -4, ये सारे के सारे इंफिनिटी तक क्या है, इंटीजर्स है। इनको ही हम इंटीजर्स कहते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में ये प्रूफ करना है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर हम यहाँ पे q के जगह पे कोई भी इंटीजर पुट करेंगे तो ये हमेशा एक ऑड नंबर ही फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आइए चलिए समझ लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि एज वी ऑल नो दैट एनी इवन नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म 2m, whereas any odd number is always in the form 2m+1 where m is any integer। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इवन नंबर जो होगा वो हमेशा 2m के फॉर्म में आएगा, और कोई भी ऑड नंबर वो हमेशा 2m+1 के फॉर्म में आएगा। m के जगह पे कोई भी इंटीजर पुट करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। जबकि अगर यहाँ पे हम m के जगह पे कोई इंटीजर पुट करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो हमेशा एक ऑड इंटीजर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, आप खुद m की जगह पे कोई भी इंटीजर पुट करके देख सकते हैं, वो हमेशा यहाँ पे इवन नंबर ही आएगा और यहाँ पे ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमें अप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम जानते हैं किस तरह से होता है। हमें पता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब हम अप्लाई करते हैं तो हम लिखते हैं a equals to bq plus r where r is greater than equal to 0 but less than b। इसका मतलब क्या होता है मैंने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, बट फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि a equals to bq plus r का मतलब है जहां पे a हमारा डिविडेंट होता है, b डिवाइजर होता है, q कोशेंट होता है और r रिमाइंडर होता है। यानी कि डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जहां पे हमारा रिमाइंडर का वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, बट ये हमेशा b से छोटा होगा यानी कि डिवाइजर से छोटा होगा। क्लियर, इजी है बिल्कुल। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम b का वैल्यू 6 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे b का वैल्यू मैंने 6 ही क्यों लिया है, क्योंकि अगर आप bq प्लस r को यहाँ पे तीनों में से किसी के साथ भी कंपेयर करेंगे, 6q+1 के साथ या फिर 6q+3 के साथ या फिर 6q+5 के साथ, तो b के प्लेस में हमें देखना है यहाँ पे क्या है। जैसे हमारे यहाँ पे b के साथ q मल्टीप्लाई पे है, तो यहाँ पे हमारा q के साथ क्या मल्टीप्लाई में 6, यानी कि b का वैल्यू क्या है 6 है। ऑलराइट, इसलिए हमने b का वैल्यू 6 लिया है क्योंकि हमने कंपैरिजन किया b को इसके साथ। ठीक है, तीनों में से किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो जब हम b का वैल्यू 6 लेकर हम यहाँ पे पुट कर देंगे यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, तो हम देखते हैं क्या होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 6q प्लस r आ जाएगा, जहां पे r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है जैसा कि पहले भी था, बट वो b से छोटा होना चाहिए, यानी कि b का मतलब क्या है 6, तो 6 से वो छोटा होना चाहिए। ऑलराइट,
तो हम क्या करेंगे, हम इसे एज इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा आगे यूज हो सकता है। इक्वेशंस तब हम फॉर्म करते हैं, जैसे कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हम तभी फॉर्म करते हैं जब हमें लगता है कि वो आगे यूज हो सकता है कहीं पे, ठीक है। तो जब हम r की सारी वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, यानी कि r का सारा वैल्यूज, सारा पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगा, तो r या तो 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है, या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो 0 से बड़ा कौन कौन सा नंबर होता है, 1 होता है, 0 से बड़ा 2 भी होता है, 0 से बड़ा 3 भी है, 0 से बड़ा 4 भी है, एंड 0 से बड़ा क्या हो जाएगा हमारा 5 भी है। लेकिन हम यहाँ पे r की वैल्यू 6 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि r इज लेस देन 6 है, यानी कि r 6 से छोटा होना चाहिए, 6 के इक्वल नहीं, ठीक है। तो ये हमारा r का जितना भी वैल्यूज निकला है, हम सारे के सारे वैल्यूज को क्या करेंगे, हम अपने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे 1 बाय 1 और देखेंगे हमारा a का वैल्यू क्या आ रहा है। तो ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ r इन इक्वेशन 1, जब हम r की हर एक वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो जब हम सबसे पहले r का वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 6q तो रहेगा ही और r की जगह पे 0 हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा a इक्वल्स टू 6q, ठीक है। जब हम 1 पुट करेंगे r की वैल्यू को यहाँ पे, तो ये हमारा बन जाएगा 6q प्लस 1। इसी तरह से जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6q प्लस 2। इसी तरह से हम 3 पुट करेंगे तो हमारा a इक्वल्स टू 6q प्लस 3 हो जाएगा, और इसी तरह से 6q प्लस 4 एंड a इक्वल्स टू 6q प्लस 5 हो जाएगा जब हम r का वैल्यू 5 पुट करेंगे। ऑलराइट, तो r का हमने हर एक वैल्यू को हम इक्वेशन 1 पे पुट कर चुके हैं और हमारा a का जितना भी पॉसिबल वैल्यूज था वो हमारा आ चुका है। जितना भी हमारा a का वैल्यू आया है, हम हर एक वैल्यू के लिए चेक करेंगे कि वो ऑड नंबर फॉर्म हो रहा है या फिर इवन नंबर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें केस 1 के अंदर जो हमारा सबसे पहला पॉसिबल वैल्यू है यानी a इक्वल्स टू 6q, हम उसे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो केस 1 में हमने क्या किया है, व्हेन a इक्वल्स टू 6q, जब 6q लेते हैं तो हमें देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो a इक्वल्स टू 6q जब हम पुट करेंगे तो 6q को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 6 को हम बेसिकली लिख सकते हैं 2 into 3 के फॉर्म में, ठीक है। तो हम 6q को लिख सकते हैं 2 into 3q, क्योंकि जब हम 2 into 3q मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन हमारा 6q आ जाएगा। अब ये हम इस तरह से क्यों लिख रहे हैं 2 into 3q, क्योंकि हमें यहाँ पे या तो 2m के फॉर्म में लाना है या फिर 2m plus 1 के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 2 into 3q लिख लेंगे तो हम 3q को जब m मान लेंगे तो ये हमारा 2m के फॉर्म में आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये जब हमारा 2m के फॉर्म में आ जाएगा जहां पे हमारा m का वैल्यू 3q होगा, ठीक है। m का वैल्यू हमारा कुछ भी हो सकता है, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। तो यहाँ पे हमारा अगर 2m के फॉर्म में आ रहा है तो हमने जैसा कि कॉन्सेप्ट के अंदर देखा था कि अगर कोई भी नंबर हमारा 2m के फॉर्म में आता है तो वो एक इवन नंबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि विच इज इवन, यानी कि ये हमारा क्या है, 2m के फॉर्म में आ रहा है तो ये हमारा इवन नंबर है, यानी कि 6q हमारा कौन सा नंबर फॉर्म कर रहा है, 6q हमारा इवन नंबर फॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, इसी तरह से हम केस 2 जब सॉल्व करेंगे तो केस 2 में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 6q प्लस 1 पुट करेंगे। तो जब a का वैल्यू 6q प्लस 1 हम पुट करेंगे तो अगेन हम 6q को लिख सकते हैं 2 into 3q, जैसा कि हमने पिछले केस में लिखा था। तो जब हम 2 into 3q लिखेंगे तो यहाँ पे अगेन हम 3q को जब m मान लेंगे तो ये अगेन हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, 2m plus 1, क्योंकि ये प्लस 1 एक्स्ट्रा हमारा बच जा रहा है तो हम ये इसे लिख सकते हैं 2m plus 1 के फॉर्म में, जहां पे हमारा m का वैल्यू 3q हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे 3q plus 1 को m क्यों नहीं मान रहे। यहाँ पे हम 3q plus 1 को एज होल m नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम बोर्ड मास के रूल से भी चले अगर, तो बोर्ड मास में हमें पता है क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है तब हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि 3q plus 1 को हम एक फैक्टर नहीं कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमारा 3q 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा उसके बाद 1 उसमें ऐड होगा, ठीक है। इसलिए हम 3q को सिर्फ m मानेंगे। तो हमें पता है कि अगर कोई नंबर 2m plus 1 के फॉर्म में आ रहा है तो ये कैसा नंबर होगा, ये ऑड नंबर फॉर्म करेगा। तो हमें तो हमारा क्या आ गया, सेकेंड वाला जो हमारा केस है यानी कि a इक्वल्स टू 6q plus 1 वो एक ऑड नंबर फॉर्म कर रहा है। तो आइए चलिए केस 3 को देखते हैं।
तो केस 3 के अंदर जब हम a की वैल्यू को 6q + 2 पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो a = 6q + 2। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 6q है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। कॉमन हम तभी ले सकते हैं जब बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन हो, ठीक है। तो जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमारा ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 3q + 1, और जब हम कॉमन लिए हैं तो मल्टीप्लाई करके एक बार आप रीचेक भी कर सकते हैं कि वापस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 2 3 = 6q हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और 2 1 = 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया है। अगेन अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये हम 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा यानी कि 3q + 1 2 से मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो हम इसे 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हमारा m का वैल्यू 3q + 1 होगा। तो अगेन हम देख सकते हैं कि अगर हमारा 2m के फॉर्म में आ रहा है तो ये कैसा है, ये एक इवन नंबर है, यानी कि 6q + 2 हमारा कैसा नंबर फॉर्म हो रहा है, ये हमारा इवन नंबर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो केस 4 में हम क्या करेंगे, हम 6q + 3 को पुट करेंगे। तो जब हम 6q + 3 को पुट करेंगे तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 6q + 2 + 1, यानी कि 3 को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 2 + 1 के फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्या डायरेक्ट यहाँ से 3 भी तो कॉमन ले सकते हैं ना, बिल्कुल। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा 2q + 1 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे हम 3 कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 कॉमन लेने का हमारा कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 3 कॉमन लेते हैं और कोई भी नंबर हमारा 3m के फॉर्म में आता है या फिर 3m + 1 के फॉर्म में आता है, तो उससे हमारा ये पता नहीं चलेगा कि वो एक ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, ठीक है। ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट सिर्फ 2m या 2m + 1 के लिए ही है। तो अगेन हम यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 + 1 जब इसे लिखे थे 3 को, तो हम यहाँ पे 6q + 2 से 2 कॉमन ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो हमारा ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 3q + 1। तो हम ये पूरे को लिख सकते हैं 3q + 1 को अगर हम m मान लेंगे तो ये हमारा 2m + 1 के फॉर्म में आ रहा है, जहां पे हमारा m का वैल्यू 3q + 1 होगा, ठीक है। तो हमें अगेन पता है अगर कोई नंबर हमारा 2m + 1 के फॉर्म में आता है तो वो एक कैसा नंबर है, वो एक ऑड नंबर है, यानी कि विच इज ऑड। तो हमारा 6q + 3 एक ऑड नंबर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगेन हम आगे बढ़ते हैं केस 5 के लिए। केस 5 में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 6q + 4 जब पुट करेंगे तो अगेन हम 6q + 4 को हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो जब हम यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारा ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 3q + 2, ठीक है। तो जब 3q + 2 हमारा ब्रैकेट के अंदर बचेगा, इसे हम m मान लेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 2m, यानी कि ये नंबर हमारा 2m के फॉर्म में आ रहा है, जहां पे हमारा m का वैल्यू 3q + 2 होगा। तो हमें पता है कोई नंबर अगर 2m के फॉर्म में आ रहा है तो वो कैसा नंबर है, ऑब्वियसली इवन नंबर है। तो आइए चलिए देखते हैं हम अपना लास्ट केस को, जहां पे हम a की जगह पे a की वैल्यू 6q + 5 पुट करेंगे। तो जब हम a की वैल्यू 6q + 5 पुट करेंगे तो आगे हम 5 को लिख सकते हैं 4 + 1 स्प्लिट करके, ठीक है, जैसे कि हमने केस 4 के अंदर लिखा था स्प्लिट करके। तो अगेन हम 6q + 4 में से क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 3q + 2, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 = 6 एंड 2 2 = 4 होता है हमारा, ठीक है। तो इसी 3q + 2 को जब हम m मान लेंगे तो ये हमारा 2m + 1 के फॉर्म में आ रहा है। तो अगेन हमें पता है कि अगर कोई नंबर 2m + 1 के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि वो एक ऑड नंबर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो हमने एक बाय एक केसेस देखे, तो हमने जितने भी केसेस देखे हमने वो देखा कि जितना भी केसेस है, यानी कि जितने भी a के पॉसिबल वैल्यूज थे, उनमें से 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ही ऑड नंबर्स फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि किसी भी हम ऑड नंबर को 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 के फॉर्म में हमें जो प्रूव करना था, तो हमने ये बताया है यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू कि हमारा जो ऑड नंबर फॉर्म हो रहा है वो इन्हीं 3 पॉसिबल वैल्यूज से हो रहा है। बाकी जितना भी पॉसिबल वैल्यूज है a का, वो सारा इवन नंबर फॉर्म करेगा, यानी कि जो ऑड नंबर फॉर्म कर रहा है वो यही तीनों पॉसिबल वैल्यूज फॉर्म कर रहे हैं। ऑलराइट,
तो हम यहाँ पे एक लास्ट स्टेटमेंट हमारा लिख देंगे कि एज वी हैव सीन दैट 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 फॉर्म्स एन ऑड नंबर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, while others are even, यानी कि इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इवन हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्वेश्चन को समझने में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आपका वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियोस मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।